नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भाई चुनाव 2024 के सेमीफाइनल की बाजी कौन मार ले गया है। क्या इस बार बीजेपी ने अपनी जो रथ यात्रा है या फिर जो विजयी यात्रा है, क्या उसको बरकरार रखा है? क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस उस पर कुछ रोकथाम लगाने में कामयाब हो पाई है या नहीं हो पाई है? बेटा, 4 स्टेटों के जो चुनाव आए हैं, रिजल्ट्स उनके आए हैं, उनके बारे में मैं और आप लोग यहां पर चर्चा करने के लिए आ गए हैं। तो जितना हो सके अच्छे तरीके से शेयर कीजिएगा हर उस दोस्त के पास जो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहां से जैसे ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहां से नियुक्त होते हैं, यानी भाई उनका सिलेक्शन होता है या फिर जो उम्मीदवार वो बनाए जाते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन होंगे, वो जैसे ही बनेंगे मैं आपके सामने अपडेट लेके आ जाऊंगा। ठीक है भाई, चलिएगा कि चुनाव 2024 के सेमीफाइनल, मैंने ये सेमीफाइनल नाम क्यों दिया है? क्योंकि बेटा जो जनरल इलेक्शंस हैं 2024 के, जो एमपी के इलेक्शन होने हैं, वो होने हैं आपके अप्रैल मई के मध्य में और 2024 में। ठीक है, तो 2024 से पहले जो ये 3-4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, ये एक तरीके से सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे थे कि सेमीफाइनल में बाजी कौन मारेगा और कौन आखिरकार फाइनल की तरफ बढ़कर चलेगा। ठीक है भाई, अच्छे से एकदम मैं आपके वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए एकदम शॉर्ट और बहुत अच्छे तरीके से लाया हूं। बेटा, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश। ठीक है, राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी भोपाल। ठीक है भाई, फॉर्मर सीएम कौन थे? तो चौहान साहब, जो मामा जिन्हें हम कहा जाता है। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा जी, आगे बात करते हैं कि यहां पर विधानसभा सीटों की टोटल संख्या कितनी है। तो वो टोटल संख्या है आपकी 230, 230। अगर यहां पे मेजॉरिटी यानी सरकार बनाने के लिए जो सीटों की आवश्यकता पड़ती है वो है आपकी 116, 116, यानी इसी को कहा जाता है बेटा 51%। ठीक है भाई, अच्छा यहां पर अगर बात की जाए पिछले 18 सालों से, ठीक है भाई, 18 सालों से किसकी सरकार है? तो बीजेपी की ही सरकार चलती आ रही है। अच्छा, अब क्या हुआ है? तो अब की बार भी बीजेपी रिटर्न होकर आई है और बीजेपी ने जो सीटों की संख्या मिली है बीजेपी को, वो मिली है 163, 163। ठीक है, मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए? 116, तो काफी ज्यादा है। अगर बात की जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे थे और भाई जिनके पीएम के चेहरा हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। ठीक है, तो जो राहुल गांधी जी वाली पार्टी है उनको मिली है 66 सीट, यानी 66 सीट। अगर बात की जाए अदर के बारे में, तो ये अदर लिखा हुआ है, अदर को केवल एक ही सीट से संतुष्ट होना पड़ा है। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में विधानसभा के सीटों की संख्या 230 है, सरकार बनाने की जरूरत के लिए 116 चाहिए। बीजेपी यहां पर 163 सीट लाई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पे 66 सीट लाई है और अदर के हाथ लगी है केवल 1 सीट। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं एक और स्टेट राजस्थान के बारे में। ठीक है, कहां के बारे में? राजस्थान के बारे में। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का फर्स्ट स्टेट है, यानी सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहां के जो सीएम हुआ करते थे, फॉर्मर सीएम यानी तत्कालीन सीएम, उनका नाम था अशोक गहलोत। क्या नाम? तो अशोक गहलोत किससे संबंध रखते थे? आईएनसी से संबंध रखते थे। बात समझ में आ गई भाई? अच्छा जी, इसकी राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है बेटा जयपुर। ठीक है, जयपुर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 199, यानी 199। सरकार बनाने के लिए सीटों की संख्या कितनी चाहिए? तो वो चाहिए भाई 101, 101। ठीक है,
यहां पर बीजेपी का कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो बीजेपी यहां पर 115 सीटों के साथ बेटा सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, बनाने में कामयाब हुई। ठीक है भाई, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी पिछले 5 सालों से सरकार थी, यहां पे उसकी सीट कितनी आई है, तो उसकी सीटों की संख्या है 69। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, इसकी सीटों की संख्या कितनी है बेटा, तो इसकी सीटों की संख्या है 2। बात की जाए अदर के बारे में, तो अदर की जो सीटें आई हैं, यानी जो बहुत छोटी पार्टी है या फिर एकदम निर्दलीय जैसे हम कहा जाता है, वो किसी से संबंध नहीं रखता किसी भी पार्टी से, उनकी सीटों की संख्या आई है 13। ठीक है भाई। राजस्थान, राजधानी जयपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फॉर्मर सीएम कौन थे, यानी पिछली बार के सीएम कौन थे, यहां अशोक गहलोत जी। किससे संबंध रखते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते थे। बीजेपी 115 सीट लेके आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस 69, बीएसपी 2 और अदर्स 13। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है रायपुर। ठीक है भाई, रायपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 90 विधानसभा सीटों की संख्या है। सरकार बनाने के लिए सीटों की संख्या की जरूरत कितनी है, तो 46 यानी 46, वही मैंने आपको बताया 51% चाहिए होता है। ठीक है, बीजेपी कितनी सीट लेके आई है, तो बीजेपी यहां पे बेटा आपको मिलेगी 54 सीट के साथ सरकार बनाते हुए। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी सीट लेके आई है, तो 35 सीट लेके आई है। और अदर के हाथों कितनी सीटें लगी हैं, तो अदर के हाथों लगी हैं केवल 1 सीट। बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। दोबारा बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। भाई फॉर्मर यानी तत्कालीन सीएम कौन रहे हैं, तो इनका नाम है भूपेश बघेल। किससे बिलोंग करते थे, तो आईएनसी से ही बिलोंग करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे। यहां पे बीजेपी की सीट आई है 54, आईएनसी 35, अदर 1। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं एक और साउथ इंडिया का एक स्टेट है तेलंगाना। भाई अगर बात की जाए इसकी कैपिटल के बारे में, तो वो है आपका हैदराबाद। ठीक है भाई, हैदराबाद। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 119। ठीक है, सरकार बनाने के लिए सीटों की संख्या की जरूरत 60 है। आईएनसी यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ठीक है भाई, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई है 64 सीटों के साथ। क्यों, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जरूरत कितनी सीटों की होती है, 60 की। ठीक है भाई, इसको यहां पे मिली है 64। बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति। ठीक है भाई, अच्छा एक और बता देता हूं, जो पिछली बार जो यहां सरकार थी वो बीआरएस की थी, भारतीय राष्ट्रीय समिति की सरकार थी। इसके जो सीएम थे वो थे के चंद्रशेखर राव साहब। ठीक है भाई, अब कांग्रेस किसको सीएम बनाती है, अभी सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं है, लेकिन बीआरएस की सीट आई है 39। ऑल इंडिया मजलिस की सीट आई है 7। ठीक है भाई, 7 सीट है। और यहां पे बीजेपी की सीट आई है बेटा 7। ठीक है, यहां पे नहीं सॉरी 8 आई है। ठीक है, 8 सीट है बीजेपी। और अदर की बात की जाए तो 1 सीट के साथ अदर को संतुष्ट होना पड़ा है। दोबारा बता रहा हूं, तेलंगाना, कैपिटल हैदराबाद, सीएम थे के चंद्रशेखर राव पिछली सरकार में। अभी हाल में कौन बनेंगे, सीएम कौन बनेगा कांग्रेस की तरफ से डिक्लेयर नहीं है, लेकिन विधानसभा सीटों की संख्या 119, सरकार बनाने के लिए सीटों की संख्या 60, आईएनसी की आई है 64 यानी 64, बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति की संख्या आई है 39, ऑल इंडिया मजलिस की संख्या है 7, बीजेपी की संख्या है 8 और अदर की संख्या है 1। ठीक है भाई, दबा के शेयर कर दीजिएगा जिसको अगर चुनाव में इंटरेस्ट है। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।